क्यों रखा गया है, इसका टॉपिक क्यों रखा है, एजुकेशन चेंज एवरीथिंग, इसको हम जानते हैं, समझते हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से आप जो है ये समझ जाएंगे कि इसका महत्व क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना कितना अनिवार्य है। तो बहुत आसानी से हम समझे इसको, आगे बढ़ते हैं। जो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है वहां पर आप ध्यान दीजिए, जिससे कि हमें इसका पता लगेगा कि इसका क्या महत्व है। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एक वाक्य है कि शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब एजुकेशन की बात आती है, जब सीखने की बारी आती है, जब समझने की बारी आती है, तो उस चीज के ऊपर ये जो वाक्य है वो फिट बैठ रहा है, क्योंकि हमेशा हमेशा हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमारी लाइफ में ये प्रक्रिया हमें पता नहीं होती है, असल में हम जान नहीं पाते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर वक्त आप सीख रहे होते हैं। हर वक्त आप चाहे पढ़ते, लिखते, देखते, समझते, हर वक्त जो है एक शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। तो शिक्षा का जो एक ये जो वाक्य है शिक्षा के ऊपर एकदम 100% फिट बिठता है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे हम हमारा कोई बिजनेस करें, नौकरी करें, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इसमें आप इसका उपयोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए और ये चीज मुझे लगता है एक्सेप्टेंस होगा आपका सभी का। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए जो भी हम कर रहे हैं उसमें यदि कोई कमी है एजुकेशन की, तो वहां पर क्या हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो एक ये जनरल वाक्य तो मुझे अच्छा लगा। दूसरा इसमें हम समझते हैं कि शिक्षा एक चेतन रूप से चलने वाली चेतन रूप से चलने वाली प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि आप जो भी आप एजुकेशन लेते हैं तो बराबर वो आपके व्यवहार में जो है शामिल हो जाते हैं। आपका व्यवहार उससे जो है चलने लगता है। आप कुछ भी करते हो तो वो शिक्षा जो एजुकेशन आपने लिया है उससे झलकता है। आप चलने में, बोलने में, उठने में, सारी चीजें जो है एजुकेशन पर्सन की जो है डिफरेंट होती है अगर शिक्षा ली हुई है तो। उस चीज, क्योंकि चेतन प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है इसको कि हर वक्त हम इसे यूज करते हैं, सिर्फ सोते वक्त हम इसे उपयोग नहीं करते, बाकी समय हर वक्त हम इसे यूज करते हैं, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा जो है ये बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, आगे समझते हैं कि क्या होता है जब आपको शिक्षा के माध्यम से, क्या होता है, एक प्रश्न है कि जब आपको शिक्षा के माध्यम से कुछ रहस्य पता चल जाता है, जब आपको कोई ऐसी चीज पता चल जाती है जो आप जानते नहीं है, लेकिन वही बात है कि एजुकेशन, उस एजुकेशन के माध्यम से जब आपको कुछ ऐसा सीक्रेट पता चल जाते हैं, तो यहाँ पर जब आपको कुछ सीक्रेट पता चल जाते हैं तो सफल होने लग जाते हैं आप, सारी चीजें बदल जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो नहीं जाना वो जाने। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं या कुछ लाइफ में अगर आपको कोई चाहिए तो आप उसका सीक्रेट जाने, रहस्य जाने। और क्या होता है इससे, जब सीक्रेट पता चलता है तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तब आपका विश्वास क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम जो है, वो बिलीफ सिस्टम जो है आपका बहुत मजबूत हो जाता है और उस बिलीफ सिस्टम की वजह से क्या हो जाते हैं, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। विश्वास क्या चीज है और इसको शिक्षा से क्यों जोड़ा गया है, इस चीज को हम समझते हैं कि जब आप तर्क से भी ऊपर, जब तर्क आप लेते हैं, देते हैं, जब उसके ऊपर आपको चीजें पता चल जाए कि नहीं सही यही है। और वो पता कब चलता है, जब आप कोई ज्ञान लेते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जब नॉलेज आपको मिलता है और आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाता है। जब आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत हुआ मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपका विश्वास जो है वो दृढ़ हो जाएगा। विश्वास दृढ़ होने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे आप सक्सेसफुल होने लगेंगे। एक बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, कोई बहुत अलग तरीके से उसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हम करने वाले हैं, आज जो हम प्रोग्राम जो हो रहा है, ये केयर इंडिया बिजनेस के तहत एक केयर इंडिया का प्रोग्राम है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें जो है मैथड करती है।
उसका जो है कारण होता है कि बिजनेस चलता कैसे है, बिजनेस कैसे कार्य करे, इसलिए इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। और जब आप विश्वास आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम आगे देखते हैं अभी क्या होता है कि क्या है केयर इंडिया बिजनेस, क्या है केयर इंडिया बिजनेस क्या है। जैसे इस चीज को हम जानते हैं, थोड़ा सा ब्रेक में जाते हैं कि जैसे एक हम समझते हैं कि एक चीज आपको पता चल जाए, आज हम लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में, एक चीज आपको पता चल जाए कि जो है रोग को शरीर सही करता है, रोग को शरीर सही करता है, दवा नहीं करती। इस चीज का आपको सिगरेट पता चल जाए, या जब आपको पता चला होगा तो आपकी सारी हैबिट्स जो है वो चेंज हो गई, सारी आदतें वो बदल गई। जब आपने क्या किया होगा, जब आपको ये वाक्य पता चला होगा कि क्या है, रोग को शरीर खुद स्वयं ठीक करता है, कोई दवा ठीक उसको नहीं करती है, ऐसी स्थिति में आपने सारी चीजें चेंज कर ली। आप सुबह उठने लग गए होंगे, आपने यदि प्राणायाम नहीं किया होगा, योगासन नहीं किया होगा तो वो करने लग गए होंगे, बाकी खाने पीने में आपने बदलाव कर दिया होगा। आज के दौर में भी आप समझते कि बचाव ही जो है ज्यादा बेहतर है, हम बचाव करेंगे वो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके कि कोई समस्या खड़ी हो जाए। वो बात सही है कि जो सही करेगा वो शरीर ही करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब इस चीज का पता चला तो आपने सोचा रोग होने ना दिया, चाहे वो शरीर ठीक करे, क्योंकि दवा तो ठीक कर नहीं रही। जब आपको ये पता चला होगा तो सारी चीजें, अभी क्या हो रहा है यहाँ, अभी बात ये आ रही है कि बचाव किया फिलहाल, इसको परिप्रेक्ष्य में इसलिए रख रहे हैं हम, आज की कंडीशन है और इस कंडीशन की बात करना बहुत जरूरी है। तो ये तो शारीरिक रूप से आपको सिगरेट पता चला। दूसरा, आपको जब पता चल जाए कि हम लोग, आज कहा जा रहा है कई बार, जैसे दिन भर मैसेज आ रहा है आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर भी कई बार कि बस पॉजिटिव रहो, आज की कंडीशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। तो इस चीज का जब आपको पता चला, मतलब वही खुश रहने पे अपने आप सफलता हाथ लगी, बहुत बढ़िया रहो, खुश रहो, अच्छा महसूस करो, ये चीजें जब आपको पता चली हो, तो कई बार आपको ये जब पता चला, आपको याद आती, जब आप दुखी होते हो और आपको याद आती जब ऐसा है कि खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो अपने आप जब आपको ये सीक्रेट जब भी पता चला होगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन जो है आज तक हम करते हैं। इसके बाद एक बारी और आती है, कई बार जैसे एक सकारात्मकता की बात निकली तो एक जनरल बात आती है कि आप जो सोचते हैं वो सकारात्मक सोचना चाहिए। जब बात आती है सोचना सकारात्मक चाहिए, तो होता क्या है आखिर, क्योंकि इसका कोई आइटम मैजिक तो दिखा नहीं कि सकारात्मक हम सोच रहे हो कोई मैजिक हो गया। लेकिन असल बात क्या है, जब आपको ये पता चल जाए कि आपके एक मन नहीं है, दो मन है आपके पास, ये सीक्रेट आपको पता चल जाए कि आपके पास एक मन नहीं है, दो मन है, एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन। और अवचेतन मन आपको क्या कर रहा है, चेतन मन से आप सकारात्मक सोच रहे हैं और अवचेतन मन आपको क्या कर रहा है, उसका फल दे रहा है। जो आप सोच रहे हैं सकारात्मक, उसका फल कौन दे रहा है, अवचेतन मन। जब आपको पता चला होगा किसी समय के दो मन होते हैं, यानी यही एजुकेशन या पढ़ा होगा, कहीं समझा होगा उस चीज को, तब आपको बदलाव लगाओ। और एक और हम समझते हैं इसको कि एक जनरल चीज आपको पता लग जाए कि आप ईश्वर का अंश है। एक जनरल बात मैं आज करने जा रहा हूँ कि आप एक ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने के नाते आप में भी वही गुण है जो ईश्वर में है। लेकिन बस बात ये आती है कि ईश्वर सागर है और आप एक क्या है, बूंद है, लेकिन जो गुण है वो बराबर है दोनों। जब ये तो आपके व्यवहार में बहुत बदलाव। आध्यात्मिक तौर पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं या कहीं प्रार्थना करते हैं और कहीं किसी दिन मिस हो जाती है, किसी दिन आपकी पूजा पाठ में कोई कमी रह जाती है, किसी दिन आप जो है आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपका विश्वास क्यों दृढ़ है, क्योंकि आपको वो चीज पता लग गई कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वही गुण है, हम भी एक ईश्वर के अंश है। इसलिए ये बिलीव सिस्टम जो होता है ना, विश्वास, दृढ़ विश्वास जो अंदर पैदा हो जाता है, वो एजुकेशन के माध्यम से कब कब आपके अंदर आ जाता है और कब कब आपको सफल बना देता है। इस चीज का जो हमें भान नहीं रहता, इस चीज को जो हम इसको व्यवहार में ले आते हैं, लेकिन इसका हम क्या है, हर वक्त है वो एहसास नहीं करते कि हमने तब फला समय पढ़ा था, उस समय पढ़ा था, वो आज तक कार्य हो। तो हम इसको समझते हैं। बात क्या आती है कि केयर इंडिया बिजनेस क्या है। अब हम थोड़ा सा हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो पॉइंट है,
हमारे केयर इंडिया का बिजनेस, ये सब बात करने का तात्पर्य है कुछ ना कुछ निकलेगा जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ आपको कारण नजर आएगा कि इतनी सारी बातें क्यों हुई। तो व्हाट इज केयर इंडिया बिजनेस? इसको अभी तक वही बात है कि इसका सीक्रेट कितने लोगों ने अभी तक समझ लिया, कितने लीडर्स ने समझ लिया, कितने नए लोग आए उन्होंने समझ लिया है। इस चीज को जो है इसका सीक्रेट अभी तक भी समझ में आया है कि नहीं? और एजुकेशन, ट्रेनिंग, मीटिंग, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस जो है केयर इंडिया में होती है, कंटिन्यूअस। लॉकडाउन में भी बिल्कुल बराबर सारी चीजें चल रही, व्यक्तिगत तरीके से भी जूम मीटिंग ली जा रही है, उसमें भी ट्रेनिंग होती है, सारी चीज हो रही। कुछ लीडर्स नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लीडर्स कर पा रहे हैं, कुछ लीडर्स बोलते हैं अभी लॉकडाउन में क्या करना है, लॉकडाउन लगा है, अभी बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम किसी के घर नहीं जा सकते, हम किसी के घर नहीं जा सकते, हम किसी से पेमेंट नहीं ले सकते, हम प्रोडक्ट लगाने कैसे जाएंगे उसके सिलेंडर के ऊपर, वो घर में आने नहीं देगा, हमें जाना नहीं। अभी बहुत ज्यादा मीटिंग भी मत करो, मीटिंग करने से क्या होने वाला है? तो वो कुछ चीजें जो है वो क्या होगी, कैसे होगी, उस चीज को हम समझ रहे हैं। हालांकि हर समय जब भी कुछ होता है तो अप एंड डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर लीडर्स को क्लियर कट ये समझ में आ जाए कि आखिर में केयर इंडिया बिजनेस का क्या सीक्रेट है और केयर इंडिया बिजनेस है क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या है, बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा कंटिन्यूअस काम करने में। कंटिन्यू काम करने में आपको आपकी जो है एक तरह से माइंड में आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि केयर इंडिया असल में क्या है, केयर इंडिया बिजनेस एक बात और आती है कि बस प्रोडक्ट बेचना है या सेफ्टी डिवाइस है उसको लगाना मात्र है, ये भी कई बार दिमाग में आता है। हकीकत में है क्या, इस चीज को बहुत जरूरी है कि हम जाने। और ये सारा जो आज का प्रोग्राम हो रहा है, ये सारा जो प्रोग्राम है एक्चुअल में आपको उस दिशा में ले जाने का प्रयास है जिस दिशा में अभी कार्य नहीं हो रहा है, जो लीडर्स अभी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जनरल चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो हुई है फिलहाल की कंडीशन में ये है कि लॉकडाउन नहीं, आपके लॉजिक ने आपके विश्वास को डगमगा दिया है। वर्तमान की कंडीशन में विश्वास कैसा है कि अभी बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हो पाए, अभी आराम करो घर में, अभी हमें बैठना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये थोड़ा समय निकल जाए, कहीं ना कहीं जो है ये बाहर जो हो रहा है या हमारे परिचितों में कुछ हो रहा है उस चीज को अभी निकल दे। अभी जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को अभी थोड़ा सा क्या करें, अभी करेंगे उसके बाद। तो ये जो चीजें हो रही है लॉजिक हमने लगा लिया, और यही लॉजिक, ये लॉजिक ने क्या कर दिया कि जो कार्य होना चाहिए उस चीज को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि लॉजिक बहुत सारे लगते हैं। इसीलिए कई बार के लीडर्स हमारे हैं वो थोड़ा सा अभी बैठे हैं आराम से, अभी थोड़ा ये समय निकल जाएगा उसके बाद हम लोग कार्य करेंगे। और हुआ क्या है, ये जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो हमने ले लिया ना, ये हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर कार्य कर चुका है, वो कार्य हो चुका है। ये बिलीव जो था कि विश्वास था कि नहीं यहाँ कार्य हो सकता, उसको स्टॉप कर दिया कि अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी कितना भी कर लो कुछ होने वाला नहीं। तो असल में यहाँ पे वही बात आ रही है कि व्हाट इज केयर इंडिया बिजनेस। बिजनेस आखिर केयर इंडिया का बिजनेस है क्या? प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं तो बिजनेस रुक जाएगा, प्रोडक्ट क्या सिलेंडर के ऊपर नहीं लगेगा तो बिजनेस रुक जाएगा, अगर आईडी जनरेट नहीं हुई तो बिजनेस रुक जाएगा, या पेमेंट अगर मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है तो फिर मतलब क्या बिजनेस का? अभी फिलहाल मुझे इनकम नहीं हो रही क्योंकि कार्य नहीं हो रहा इसलिए इनकम नहीं हो रही, तो पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा तो बिजनेस करने से भी क्या लाभ? अभी मैं स्टार लेवल हासिल नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों बिजनेस करें? अभी सिल्वर करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत सारे लॉजिक ने क्या किया है यहाँ पर हमें ओवरऑल बिलीफ सिस्टम को जो है क्षति पहुंचाई है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज केयर इंडिया बिजनेस एक्चुअल, तो क्या हो? अगर ये आपको पता चल जाए कि केयर इंडिया बिजनेस असल में है क्या, जिसको हम किसी भी स्थिति, परिस्थिति, परेशानी में भी कर सकते हैं, तो ये अगर जानने को मिल जाए तो फिर बदलाव होगा या नहीं होगा, स्पष्ट होंगे कि नहीं होंगे, एकदम क्लियर होंगे, ब्रेन वॉश होगा कि नहीं, असल में है क्या केयर इंडिया बिजनेस। इसको क्या है, ये मिसिंग हो जाता है हमारे माइंड से, मिसिंग हो जाता है कई बार कि आखिर में है क्या। हम लोग उसी तरीके से क्या है,
और वहीं पर जाकर जो लीडर्स का जोश अभी ठंडा पड़ा है, जो लीडर्स अभी ठंडे से काम कर रहे हैं और जिनका विश्वास गड़बड़ाया है, डगमगाया है, वो यही है कि अभी भी असली चीज नहीं जानता है फिलहाल भी। इसीलिए हकीकत में जूम मीटिंग जो होना चाहिए, बहुत सारी जूम मीटिंग होना चाहिए सभी लीडर, दिन में 2-2 4-4 बार 5-5 बार होनी, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। उसका क्या कारण? तो हम जानते हैं, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं आपको, कि केयर इंडिया बिजनेस क्या है। केयर इंडिया बिजनेस सीक्रेट इज, आपके यहाँ पे सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। अब ये सोचिए कि यहाँ पर 3 चीजें बताइए, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। अब यहाँ पर कहाँ है गैस सेफ्टी डिवाइस, यहाँ पर कहाँ है आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे कहाँ है लॉगिन, ज्वाइनिंग, कहाँ पर है? जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसे नजर नहीं आएगा कि ये गैस सेफ्टी डिवाइस दिख रहा होगा आपको, लॉगिन, ज्वाइनिंग, तो किसी प्रकार की कोई चीज दिख रही है। असल चीज क्या हुई है, वही बात है कि इस समय हमारे ऊपर थोड़ी सी वही बात है, दिक्कत आ गई है। चीजें आप यही कर रहे थे लॉकडाउन के पहले भी, बिफोर लॉकडाउन जो हो रहा था पूरा 99% में बता रहा हूँ, 99% जो हो रहा था वो यही चीज हो रही थी। और ये चीज हो रही थी, इस वजह से ऑटोमेटिकली चीजें क्या है, कंप्लीट होती जा रही थी, ऑटोमेटिकली टीम ग्रो हो रही थी, ऑटोमेटिकली संख्या बढ़ रही थी, और ये तीनों चीजें हो रही थी तब। और अभी यहाँ पर किसी के घर नहीं जाना है, ये यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर किसी के ऐसा भी नहीं लिखा है किसी के घर जाना है, किसी को घर बुलाना है, क्या करना है, लर्न, आप सीख चुके हैं। तमाम लीडर्स जो यहाँ पे उपस्थित है, तो सभी लीडर्स जो है अनवरत जो है कंटिन्यूअस जो है जूम मीटिंग जो डेली 9 बजे जो हुई है, 1 साल से चल रही है, और काफी अच्छे अच्छे और पुराने लीडर, ग्रेट लीडर्स यहाँ पर है, वो सारे जो है, सारा जितना भी रहस्य हो, चाहे एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ट्रेनिंग है, सारी चीजें ले चुके हैं, हर चीज आप जानते हैं। तो लर्न यहाँ पर हो चुका है, हम सारी चीजें सीख चुके हैं, यहाँ पर सब कुछ हम जानते हैं। अब पहला पॉइंट तो हो चुका है, जब नंबर 1 पॉइंट जो लर्न का है, सीखने का है, सीखने का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब फिर हम लॉकडाउन में क्या करें, सवाल आपका आ सकता है, अभी यहाँ क्या करना है। तो अगले 2 पॉइंट आपको यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं कि अगले 2 पॉइंट पे अपने को वर्किंग करना है, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तब भी यही हो रहा था। हम सीखे थे, लेकिन हमने सिखाना शुरू कर दिया था, हमने बताना शुरू कर दिया, हमने लोगों को समझाना शुरू कर दिया था, एक एक प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट कर दिया था हमने। बार बार अगर नीचे से नीचे टीम में कोई क्वेश्चन आता तो हम लोग आगे रहकर जो है उत्साह के साथ उस प्रश्न को हल करने में जुड़ जाते थे, और ऊपर तक जो जाता था, अपलाइन तक वो चीज कि सर ये इन्होंने आज ये पूछा है कि इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस की पॉलिसी किस कंपनी की मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आया तो ऊपर तक प्रश्न का जो है प्रश्न आ जाता था। जब ऐसा होता था कि जो पेमेंट है वो पेमेंट जैसे कितना कब आता है, या मान लीजिए कितना प्रतिशत कट होके आता है, या मान लीजिए पहला पेमेंट लेने के बाद क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, क्या एक प्रोडक्ट भी हम लोग जो है रख सकते हैं, नहीं रख सकते, या बीएम बनने की जरूरत, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जो ऊपर तक आते थे, और उसका बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से उसका जवाब दिया जाता था। तो टीचिंग हो रही थी लॉकडाउन के पहले भी, 99% जो है टीचिंग हो रही थी, सिखाया जा रहा था, और जब सिखाया जा रहा था तो बिजनेस अपने आप आ रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमारे पास किस संसाधन की कमी है जिसकी वजह से हम जो है सिखा नहीं पा रहे किसी को, जबकि इस लॉकडाउन में सबसे पहला लक्ष्य जो केयर इंडिया का है, सभी यहाँ लीडर्स उपस्थित है, सबसे पहला लक्ष्य ये है कि टीचिंग की जाए, आप ट्रेनर बन जाए, आप अपनी स्वयं की जूम लिंक से जो है सिखाना स्टार्ट कर, तो आपका बिजनेस जो है 1 गुना था वो 10 गुना हो जाएगा, 10 टाइम हो जाएगा, वो 10 टाइम हो जाएगा। इसलिए ये जो है निर्णय लिया गया है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी जूम लिंक जो है बनवाई जाए, और उससे जो है जूम के तहत ट्रेनिंग दिलवाई जाए,
वो ट्रेनिंग आपकी जो शिक्षा है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो केयर इंडिया बिजनेस का जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन घर घर तक पहुंचे, हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, हर आदमी जाने कि केयर इंडिया बिजनेस क्या है। क्योंकि हर ये भी एक सीक्रेट है, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि केयर इंडिया बिजनेस क्या है। वो वैसा ही है जैसा बहुत बड़ी एक चीज आपके हाथ लग जाती, कोई सीक्रेट की। मैंने यही बताया कि जब आपको बहुत बड़ी चीज कोई हाथ लग गई, दवा ठीक नहीं करती है, शरीर ही ठीक करता है, उस समय आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे पता चल जाए कि केयर इंडिया बिजनेस ये है और ये इसका नॉलेज है, अगर ये आप देने लग गए अन्य लोगों को और उसे पता लग जाता है, अपने आप इंटरेस्टेड हो जाएगा, अपने आप कार्य स्टार्ट हो जाएगा। उसको आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप आईडी जो है सर आप 2500 रुपए दीजिए, भाई आप 2500 रुपए दीजिए, आपकी आईडी जनरेट करना, आपका पासवर्ड निकालिए, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्मूथली वर्किंग जो कर रही है ना चीज, इस चीज को आपको पकड़ना, यही सीक्रेट है कि क्या स्मूथली वर्किंग कर रहा है। बहुत आसानी से सरल तरीके से, वही बोलते जीवन सरल है सहज है। सहजता क्या है आपके केयर इंडिया बिजनेस की? बहुत क्या प्रेशर करना पड़ेगा या बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पहले पड़ती थी क्या? नहीं पड़ती। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ लॉजिक लग चुका है। अभी लॉजिक लगा लिया हमने कि हमें हम जा नहीं पा रहे, प्रोडक्ट लेगा कौन? अभी प्रोडक्ट वो लगाएंगे कैसे उसके घर जाकर? हकीकत में ये नहीं हो रहा। हकीकत में आप सीआईबी दिखा रहे थे, हकीकत में आप प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे थे, हकीकत में आप जो है अपना जोश उत्साह ऊर्जा जो है बहुत हाइट पर लेकर जा रहे थे, बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे थे। इस वजह से जो है लॉकडाउन के पहले आपका बिजनेस, मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है। और यही एकमात्र जो मैं ऑब्जर्व करता था, इसी वजह से आपका बिजनेस चलता था। और इस चीज को आज हमने स्वयं अपने हाथों से जो है रोका। अगर ये करने लग गए, हम टीचिंग करने लग गए, हम ट्रेनिंग देने लग गए, हम जूम के जरिए रोज 2-4 मीटिंग ट्रेनिंग लेने लग गए, तो 100% यहाँ से क्या होगा, काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ कुछ ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आईडी कब जनरेट करना है, आपका आईडी पासवर्ड निकालना है, आप 2500 रुपए दीजिए, ये भी मत बोलना। आप ये भी मत बोलिए कि आपको गैस सेफ्टी डिवाइस लेना है। फिर मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए चाहे तो। आप ये भी मत बोलिए कि आपको गैस सेफ्टी डिवाइस आपको लेना है, आपके सिलेंडर पे लगाना है, आपको सुरक्षित होना है, ये भी मत बोलिए। जितनी भी चीजें हैं जो प्रेशराइज कर रही है, जो माइंड पे इफेक्ट डाल रही है, जो लॉकडाउन में हमें प्रेशर को रूप में लोग ले सकते हैं, वो चीजों को हमें नहीं करना है। फिलहाल हमारे पास क्या है वो चीजें हमें देना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में, कोई पैसा नहीं। क्या नहीं, कोई पैसा नहीं। क्या करना है, सीआईबी दिखाना है। प्रश्न उसके 10 प्रश्न आए, आपने सीआईबी दिखाया, 10 प्रश्न आए, आपने 10 प्रश्न का सॉल्यूशन किया, आपने रिलेशन बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, आपने बातचीत जारी रखी, कन्विंस किया, काउंसलिंग की, भविष्य बताया। आज 2500 रुपए लेना नहीं है हमें, कि मैं आपको बात उलट बोल रहा हूँ, लेकिन यही सच है, यही सरल तरीका है। आज आप किसी से ऐसी प्रत्यक्ष बात नहीं करना है जिससे कि वो प्रेशर में आए। और यही वजह है कि जूम मीटिंग में जो अभी संख्या कम आ रही है, वो संख्या व्यक्तिगत तौर पे भी जो जूम मीटिंग यहाँ पर ले रहे हैं और वहां पर जो संख्या कम आ रही है, उसका रीजन मीन्स ये है कि आप सीधे सीधे, आपका जो मकसद होता है वो मकसद होता है कि हम ये लॉकडाउन में भी जो है सीधे सीधे हम प्रोडक्ट बेच दें, इस लॉकडाउन में भी हम सीधे सीधे आईडी पासवर्ड निकाल दें, इस लॉकडाउन में भी मैं स्टार बन जाऊं, इस लॉकडाउन में भी मैं सिल्वर बन जाऊं, इस लॉकडाउन में भी मैं इतना कमा लूं। अपने आप मिलता है ना सब ये चीज। वही तो बोला है कि सोचना है सकारात्मक, फल देने वाला तो उसके अंदर की चीज है, सब हो जाएगा, अपने आप बिजनेस होगा आपका। पर आपको ये बोलना नहीं है, कहना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है। आपको जूम मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो है इनवाइट करना है कि हमारा जो केयर इंडिया का बिजनेस है वो आप सिर्फ जान लीजिए, 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद, अभी नहीं करना है। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं किसी अच्छी चीज खुशी मन से, और किसी को विदाउट प्रेशर जब आप इनवाइट करते हैं और फ्रेंकली इनवाइट करते हैं ना, जब वो आता है आपके साथ, और जब आपके साथ वो आएगा, आपकी बातें जानेगा, तो अपने आप डिसीजन लेगा। फॉलो अप में क्या करना है, अब ये भी एक सवाल है। अब फॉलो अप कैसे करना, सर? फॉलो अप तो ऐसा किया जाता था, हाँ क्या हुआ, हमने बताया था सीआईबी,
क्या डिसीजन लिया आपने? मतलब उसने अगर मान लो उस समय आपने ऐसा उससे बोल दिया, आज के दौर की बात करो, तो वो क्या कहेगा? वही बात हुई ना, इसीलिए मैं आपकी जूम मीटिंग में नहीं आ रहा। यहीं पर हमें ख्याल रखना है, हमें सपोर्ट करना है। आप तो ये सोचिए कि सबके पास प्रॉब्लम है, 2500 रुपए नहीं, तब आप कैसी बात करेंगे? 2500 रुपए किसी के पास नहीं है, गैस सेफ्टी डिवाइस अभी नहीं लगवाना है, फिर आप कैसी बात करेंगे? फिर आप बोलेंगे फॉलोअप में कि सर कोई क्वेश्चन है, भाई कोई क्वेश्चन है, मित्र कोई क्वेश्चन है जो अभी बिजनेस के बारे में अभी भी समझ में नहीं आया है या प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको उसका क्या कर दूंगा? निराकरण कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अगर ऐसे बात करेंगे ना हम आज के दौर में, तो ज्यादा अच्छे से कार्य होगा, ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट होगा, ज्यादा अच्छे से नेटवर्क बनेगा। होता क्या है कि हम बारीक जो महीन रेखा होती ना, उस रेखा को हम समझ नहीं पाते कि हमें आज क्या करना है, जब लॉकडाउन नहीं रहे तब क्या करना है, और जब जबरदस्त बिजनेस चलता हो जब क्या करना है। ये चीजें थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है, और इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सीनियर होते हैं उनकी जरूरत होती है, और इसीलिए जो है यहाँ पर मीटिंग की जरूरत होती है, प्रोग्राम की जरूरत होती है, और यही चीज बताने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग उपस्थित होते हैं। तो एक बारीक चीजें हैं, बहुत बारीक है। फिर आप बोलेंगे कि वही बात है, ताला है और उस ताले को हम पत्थर मार रहे हैं, सर पे भी मार लिया, पर वो ताला जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब वही बात है, बहुत प्रयास कर लिया, लॉकडाउन में बिजनेस नहीं हो रहा है, लॉकडाउन में बहुत माथापच्ची कर ली, बिजनेस नहीं हो रहा है। वो वही होता, पत्थर से तोड़ना ताले को, सर पे मारना। असल में उसकी एक चाबी है, एक की है, एक चाबी, आपको बहुत स्मूथली घुमानी है बस, आराम से, और जितना आराम से आप घुमाएंगे उतनी आराम से जो ताला जो है ना वो खुल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर पर्पस। यहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत है। दिस इज अनसर्टेन टाइम, अनिश्चित काल है ये, जो कि हम लोग चाहते नहीं लेकिन हमारे सामने ये आ जाता है। तो इस चीज को हमें सब तरफ से चेंज करना है। आपका जो मोटो है वो सिर्फ मोटो ही रखना है। आपको जो अपना केयर इंडिया बिजनेस का पूरा प्रोफार्मा, पूरा जो बिजनेस है, ये सीआईबी है, इसका प्रोडक्ट है, इसका फ्यूचर है, इसका प्लान है, इसकी संभावना है, ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से सरल तरीके से बतानी है। फॉलोअप लेना है, फॉलोअप लेने के समय आपको प्रॉब्लम पूछना है, अगली बार और आने का इनवाइट करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से हमें जो है विदा लेनी है बात करने की। ये सारी चीजें आपको सक्सेसफुल आनेंगी। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग आज भी जब जूम प्रोग्राम अलग अलग लीडर्स के हो रहे हैं तो बोला जाता है कि 15 मिनट पहले आपको कॉल करना है सभी। मान लीजिए आपने आज प्रोग्राम स्टार्ट किया, जूम ट्रेनिंग आपने स्टार्ट किया लेना, आपकी ऑन लिंक, स्वयं की लिंक से स्टार्ट किया आपने, और स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया कि मेरी मीटिंग 9 बजे रात को या 3 बजे दोपहर में है, और आपने अपनी लिंक ओपन करके आप क्या कर गए? बैठ गए कि भैया अब जो है मेरी टीम आने वाली है ना। 5 मिनट तक राउंडिंग होती है, 5 मिनट तक क्या है आप देखते हैं उसको, और आप बंद कर देते हैं लिंक को। कि केयर इंडिया की सुबह 9 बजे जो मीटिंग होती थी ना, वही अच्छी थी सर। अभी मेरी मीटिंग में तो कोई आ नहीं रहा। अभी हमारे कुछ लीडर तो ऐसे हैं जिनकी लिंक बन चुकी है, स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट किया उनको खुद कोई नहीं आया, तो उनको क्या लगा कि नहीं हमारे बस की बात। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, अच्छा वाक्य, कि आप जो है 15 मिनट पहले जो है कॉल कीजिए, और नहीं मैं बोल रहा हूँ 100 लोगों का, आप 10 लोगों का नाम लिखिए, और खास दोस्तों का नाम लिखिए, रिश्तेदारों का नाम लिखिए, और उनको फिर 15 मिनट पहले याद दिलाइए। ये याद दिलाना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप याद नहीं दिलाएंगे तो यकीनन वो नहीं आए। उनको तो अभी पता ही नहीं है कि क्या है, बहुत बेहतरीन, बहुत महान और बड़ा बिजनेस भी होगा तो उनको पता नहीं है। इसलिए आपको है ना शुरुआत में जो मेहनत करना पड़ेगी ना, बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन अपने आप से कड़ी मेहनत करना है। दूसरों को कड़ा शब्द नहीं बोलना है, दूसरों को प्रेशर नहीं करना है, दूसरों
दूसरों को बहुत प्यार से इनवाइट करना है अपने प्रोग्राम। ये तरीका है। आपने डायरी नहीं बनाई हो तो मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा कि डायरी बनाइए। आप डायरी पेन हाथ में लीजिए। ये बिजनेस केयर इंडिया का बिजनेस जो है, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस कि जिसके लिए आपको, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसमें आपको डायरी रजिस्टर की रिक्वायरमेंट लगेगी, फुल प्रूफ प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। आपके व्यक्तिगत जो टारगेट है वो अलग रजिस्टर में लिख के रखो। आप केयर इंडिया बिजनेस का टारगेट अलग लिख के रखो, पार्ट बना दो आप उसका। उसके बाद आपका कोई बिजनेस खुद का है वो अलग लिख के रखो, उसको आप अलग रखो, सब चीजें अलग रखो। लेकिन इसके लिए यदि आप 1-2 घंटे भी निकालते ना तो बिल्कुल परफेक्टली 100% निकालो उस चीज का, और उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग रखो एकदम। यार ये कर रहा हूँ 2 घंटे भले दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन रखो कार्य ऐसा करो कि बिल्कुल ये होने वाला है। मतलब कैजुअली जो बोलते हैं ना हम, मतलब वर्बली ये सब जो चीजें हो रही ना, इस वजह से आपकी जूम मीटिंग में संख्या जो है ना वो नहीं बढ़ रही। बहुत हमने इसको कैजुअल ले रखा है। और मैं कह रहा हूँ अगर आपको सीक्रेट समझ में आया हो तो सीक्रेट क्या है, यहाँ पर टीच हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, कोई मैटर नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है, केयर इंडिया का एजुकेशन यदि आपने दे दिया, सिर्फ एजुकेशन दो, मत आईडी लो, मत बेचो प्रोडक्ट, एजुकेशन दे दिया ना यदि आज के दौर में लॉकडाउन में, तो सब कुछ बदल देगा। एवरीथिंग विल बी चेंज नाउ। सब कुछ चेंज होने वाला है। एजुकेशन। यहाँ पर इतनी गंभीर बात करने का क्या मतलब है? आज जो मैं बात कर रहा हूँ इसका ये मतलब है कि आप यहाँ से इसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाइए, आराम से बैठिए। केयर इंडिया बिजनेस होने वाला है। बस ये सीक्रेट, ये चाबी याद रखो। क्या करना है, जूम मीटिंग जब आपकी पर्सनल लिंक बनाई है, आपको वहां पर एजुकेशन देना, एजुकेशन देना, एजुकेशन देना। किसी को हार्ट प्रेशर कुछ नहीं करना है। आपकी जो रजिस्टर डायरी उसमें प्लानिंग करो और इन्वाइट करो। सिंपल, यही है फार्मूला। 100% यहाँ से सब होने लग जाएगा। जो आप चाहते हो वो सब मिलेगा। लेकिन वही बात है ना, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना रखें। अभी फिलहाल कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना रखे, 100% आप सक्सेस होंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमिंग भी हो चुका है, सभी यहाँ जुड़े, और कल से कुछ नया वे आएगा, नई चीजें आएगी आज के प्रोग्राम के बाद, मुझे ये आशा है। और डेफिनेटली ये जो है हम इस लॉकडाउन को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।